मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का, इसलिए आ गया हिसाब किताब करने। पृथ्वी जी, मैंने बहुत आसान रास्ता निकाल लिया, जिसमें ना मुझे परेशानी होगी ना आपको तकलीफ, क्योंकि पद्मा को तो आप ला नहीं पाए। इसलिए ये सारी प्रॉपर्टी और ये मकान आप मुझे ही दे दें, क्योंकि जेल जाना तो आप पसंद करेंगे नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि इसका आसान हल ऐसे निकाल लेते हैं। और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो? आप ऐसा ही करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आप मुझे नहीं जान पाए। मैं पॉलिटिशियन हूं, वायदे का पक्का। तीर चलाने से पहले निशाने को जमीन में गाड़ कर रखता हूं, ताकि वो इधर उधर हिले नहीं। चलिए, आप लोगों से रिश्ता हो ही गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके काले सफेद कारनामों को सिर्फ मुझे 2 ही जगह लिखकर भेजना है। एक होम मिनिस्टर के पास और दूसरा पुलिस कमिश्नर के पास। और पृथ्वी जी, इन दोनों से ही मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सच पूछी गौरी जी तो उस पार्टी में आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं थी। सबकी नजरें आप पर ही थी। हालांकि डांस तो मैं आपके साथ कर रहा था, लेकिन मैं भी सबको देख रहा था। सभी मुझे आपके साथ देखकर बहुत चल भुन से गए थे। मैं तो पहले से ही चाहता था कि आप मेरी कंपनी के लिए मॉडलिंग करें, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कहीं आप इनकार कर दें तो? फिर मैंने भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके किसी तरह आपको कह ही डाला। आई एम सो लकी कि आपने हाँ कर दी। सच बताऊं गौरी जी, मैंने इतनी खूबसूरती पहले कभी नहीं देखी। राकेश जी, आप तो हमें आसमान में बिना पंखों के उड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। नहीं नहीं गौरी जी, जिस तरह इंसान को खुद अपनी बुराइयां नजर नहीं आती, उसी तरह कुछ इंसानों को अपनी खूबियां नजर नहीं आती। क्या आपने कभी अपनी आंखों को गौर से देखा है? तीन से भी ज्यादा गहरी हैं और इनकी चमक तो चांदनी रात को भी धुंधला कर देती। और आपके होठ, ऐसा लगता है कि गुलाब की 2 पंखुड़ियां लिपट जाए। और आपकी गर्दन, शायद ऐसी गर्दन को देखकर बड़े बूढ़े सुराहीदार गर्दन कहते हैं। गौरी जी, मैं आपको बहुत बड़ी मॉडल बना सकता हूं। आई कैन मेक यू अ स्टार। हर प्रोडक्ट वाला आपके पीछे पीछे भागेगा। नेम, फेम, मनी, यू नेम इट, सब आपके कदम छुएंगे। बस एक गुजारिश है कि आप शुरुआत मेरी कंपनी के साथ कीजिएगा। राकेश जी, आपने जो कुछ भी कहा, हमें तो इसका यकीन ही नहीं हो रहा। सब कुछ एक सपना सा लग रहा है। क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? हो सकता है? अरे आपने कहा और समझिए हो गया। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आपके हस्बैंड, शायद उन्हें उस दिन भी आपका मेरे साथ डांस करना पसंद नहीं आया। मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड उन हस्बैंड्स में से हैं जो कि अपनी बीवियों को घर की 4 दीवारी में रखना पसंद करते हैं। और आई गेस शो पीस इन शोकेस। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो आज औरत क्या नहीं कर सकती? अरे हर फील्ड में मर्द के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है ना? हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। हमारी भी अपनी जिंदगी है। राकेश जी, आप पुरुषोत्तम की फिक्र बिल्कुल ना करें। हमें क्या करना है क्या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे, पुरुषोत्तम नहीं। एक्सीलेंट। तो फिर ठीक है, बस आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलिए और फिर देखिए आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। रुपया, पैसा, बंगला, गाड़ियां, हजारों लाखों जाने वाले। लेकिन इन सब के लिए आपको मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। हाँ हाँ राकेश जी, आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो ठीक है, मैं जल्दी अपने फोटोग्राफर को बुला के तुम्हारा एक बहुत बढ़िया सा फोटो सेशन करा देता हूँ। अरे उसके हाथों में जादू है, जादू। इतनी बढ़िया फोटोग्राफ्स खींचेगा तुम्हारी कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। जी अच्छा, आप जब चाहे हमें बुला लीजिए, हम बिल्कुल तैयार हैं।
और पृथ्वी जी आप सोच लीजिए। और कुछ कहना है या अभिभाषण बाकी है? सिन्हा साहब, ये तुम्हारे पार्टी का मंच नहीं, ये मेरा घर है। कल से डेरा हो जाएगा। कल से ना, आज से तो नहीं ना। आप रुकिए, मैं आया। भाभी जी आप तो बहुत समझदार हैं। देखिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसमें पृथ्वी जी, आपका और हम सबका भला है। सिन्हा साहब, अगर जेल जाना ही है तो क्यों ना तुम्हें मार के चला जाऊं। ये क्या कर रहे हैं आप? अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? एक नेता पर बंदूक तान रहे हैं। कल हंगामा खड़ा हो सकता है, हड़ताल हो सकती है। धरना निकालना, मोर्चा भी निकालना, समझा ना तू? मुझे धमकाता है, मेरे घर में आके मुझे ब्लैकमेल करता है। चल ये याद रख, ये तेरी नेतागिरी ना मेरे घर के बाहर जाके करने की, समझा ना? वरना देख रहा है ना तू क्या है, समझा ना? देखिए पृथ्वी जी आप गलत कर रहे हैं। तेरे बाप को समझा, चल भाग। तेरे बाप का घर है, मेरे घर में आके मुझे बोलता है ये सब करने की। चुप। अरे आप लोगों ने अब तक शुरू क्यों नहीं किया? तू भी आ जाना हमारे साथ, सब लोग साथ में ही खाना खाएंगे। बुआ आज मैं आपको और भैया को गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। नहीं, जब तक तू नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे रहने दो ना माँ, आपने देखा नहीं कितनी मोटी होती जा रही है। थोड़ी डाइटिंग करेगी तो अच्छा होगा, हम दोनों का फायदा हो जाएगा। दोनों का किसका? इसका और मेरा। अच्छा आपका क्या फायदा होगा? अब देखो माँ, अगर ये खाना कम खाएगी तो थोड़ी पतली हो जाएगी, और राशन जो है ना मेरा वो थोड़े दिन ज्यादा चलेगा, मेरा खर्चा बच जाएगा माँ। देखा बुआ इस कंजूस भाई को, बहन को खाना खिलाना इन्हें बोझ लगने लगा है। गंदे कहीं के। छी। देखा माँ कैसे जल गई। ठीक है मैं तो शुरू करता हूँ भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। पद्मा इधर आओ, जल्दी आ। अब क्या? यार तू मुझे ये बता कि तूने इतना अच्छा खाना बनाना सीखा कहाँ से? अरे तुमने मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? अरे माँ, अगर ये इतना अच्छा खाना बनाएगी ना तो मेरा तो डबल नुकसान हो जाएगा। एक तो मैं खा के मोटा हो जाऊंगा और ऊपर से मेरा खर्चा भी बढ़ जाएगा। कंजूस कंजूस कहीं की। तू रुक, मैं देखता हूँ। पद्मा बस हो गई रोटी, अब तू भी आ जा जल्दी से। अच्छा बुआ मैं बस अभी आई। अरे संजय तुम आओ आओ बेटा। नमस्ते आंटी। सॉरी मोहन, मैं इतनी देर रात यहाँ चला आया। कोई बात नहीं यार, लेकिन ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों? मैं अपना घर छोड़कर आ गया हूँ। क्यों, क्या हो गया बेटा? मैं आपसे क्या बताऊं आंटी, मैंने पद्मा की मदद की तो ये सारी बातें मेरे डैडी ने पृथ्वी जी तक पहुंचा दी, और जब मैंने उन्हें ऐसा करने से मना किया तो मुझ पर बरस पड़। हम दोनों के बीच में काफी कहासुनी हो गई, तो उन्होंने गुस्से में मुझे घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया और मैं घर छोड़कर आ गया। इसमें मेरा भी कसूर है संजय, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने साथ इन्वॉल्व किया। नहीं मोहन, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। जो होना था हो गया। मोहन, मैं यहां पर सिर्फ एक रात के लिए आया हूं, कल मैं अपना इंतजाम कहीं और कर लूंगा। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो बेटा, ये भी तो तुम्हारा घर है, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ ठीक कह रही संजय, चलो चलो तुम अंदर चलो। चल बेटा, संजय के लिए खाना लगा ले। बुआ ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना, और न जाने आगे क्या क्या होना बाकी है। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। नहीं दुलारी, ये नहीं हो सकता। वो जी आप तो बहुत जलगर्म हो जाते हैं। मेरी बात मानिए, इस तरह भाग जाने से कुछ नहीं होगा। वो सिन्हा आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, और फिर जेठ जी अगर आप घर छोड़कर चले जाएंगे तो वो घुसकर कब्जा तो कर ही तुम ही लेगा। बताओ मैं क्या करूं, उस सिन्हा से बचने के लिए क्या करूं मैं? शांत हो जाइए जेठ जी, शांत हो जाइए, सोचिए, जल्दबाजी मत कीजिए। जेठ जी हम उस सिन्हा को कुछ देना करो। नहीं, मैं उसे कुछ देना नहीं चाहता और ना ही मैं जेल जाना चाहता हूँ, समझे ना? लक्ष्मी, घर में जितने भी पैसे और जेवरात है वो ले लो, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जेठ जी यहाँ से भाग जाने से जान नहीं बचेगी,
सिन्हा से हाथ मिलाने में ही फायदा है। चाची बिल्कुल ठीक कह रही है पिताजी, सिन्हा से हाथ मिलाने में ही फायदा है। तू बकवास मत कर। ये सब तो मेरी वजह से नहीं बल्कि उस सीना की धमकी की वजह से कह रहा है। तुझे डर है कहीं वो सब कुछ हड़प ना ले। ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझे आपसे ज्यादा और कोई अजीज नहीं है मेरा एतबार। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं सिर्फ आपको उस सिन्हा की चंगुल से आजाद कराने के लिए कह रहा हूं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो सिन्हा हम सबको बर्बाद कर देगा। धनराज, अगर तुझे वाकई मेरी चिंता है ना तो बंबई जा और उस पद्मा को यहाँ ले आ। अरे उसके यहाँ आए बगैर वो सीना की मुसीबत टल नहीं सकती। उस पद्मा को पाने के लिए ये सीना किसी भी हद तक जा सकता है, समझा तू? ठीक है पिताजी, मैं वही करूंगा जो आप चाहें। अगर आप चाहते हैं कि पद्मा को यहां लाया जाए तो मैं उसे यहां लेकर ही आऊंगा। जानते हो रमाकांत, अगर तुम जवानी में ही जाली साइन करके लोगों की दौलत को हड़पना शुरू कर देते ना, तो आज हमारी कितनी ही कोठियां होती और कितनी ही परियां होती मेरी उन कोठियों में, और उन परियों की रानी होती मैं। और कितने ही नेता बिजनेसमैन मेरी चौखट पर तुम हिलाते। तेरे की सोचेगी तो वही अपने पुराने धंधे के बारे में। अरे मेरी राम कली, मेरी मछली की जली, थोड़ा ऊपर उठ के सोच। हाँ, तू इलेक्शन लड़के दिल्ली पहुंचने की सोचती तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अरे मेरे बच्चा, तेरी ये जो परियां है ना, पूरी दिल्ली को अपनी कोठियों में समा लेती। जाने मन, तेरी बुद्धि का पार पाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अरे रमाकांत, ये जो धंधा है ना, दुनिया में सबसे पुराना धंधा है, और ये धंधा तब तक चलेगा जब तक इस दुनिया में एक मर्द और एक औरत जिंदा रहेंगे। अरे बाकी धंधे तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये धंधा मेरी रानी, मेरी जाने मन। कैसी है? अरे भाई, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? अरे तुम देखोगे तो तुम भी जश्न मनाओगे। रमाकांत ने तो कमाल कर दिया, देखो। अरे ये तो बिल्कुल जनार्दन की सिग्नेचर है। ये आपने की है? पता नहीं भाई, वो जनार्दन कहीं से ऐसे उड़ के आया, उसने सिग्नेचर की और फुर से उड़ के चला गया। अब तो हम भी जश्न मनाएंगे। क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हारे लिए पैक बनाती हूँ। उस 2 कौड़ी के कारपोरेटर पृथ्वी की इतनी हिम्मत कि मुझ पर, कल के होने वाले मिनिस्टर पर बंदूक तान दे। वो मेरी जड़ों को समझ नहीं पाया कि वो कितनी मजबूत और चारों तरफ फैली हुई हैं। शुक्ला, अगर उस पृथ्वी हरामखोर को मैंने बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम सिन्हा नहीं। हाँ, उस पृथ्वी को तो सजा मिलनी चाहिए। उसने आपको बंदूक दिखाने की जरूरत की। हाँ, इसका मतलब फिनिश। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। गया तो गया। सिन्हा साहब, मैं जानता हूँ, आप एक बार जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। शुक्ला, तुम प्रॉब्लम ही नहीं समझ रहे हो यार। इलेक्शन का टाइम है, मैं इलीगल वे से जा ही नहीं सकता। पूछो क्यों? क्योंकि पृथ्वी के लिए हमें लीगल वे से जाना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? तो फिर क्या जाना है तुमने सिन्हा को आज तक? बेवकूफ, दुलारी का स्टेटमेंट दिखाकर मैं पुलिस कमिश्नर पर प्रेशर डालूंगा। पुलिस कमिश्नर भी सोचेगा कि इलेक्शन लड़ रहा है, शायद जीत जाए, हो सकता है कि मिनिस्टर बन जाए, तो फिर मैं उसके काम आऊंगा। सोचेगा नहीं सोचेगा? सोचेगा ना?
अरे बाबा, कमाल का सोचा है आपने। इसी को कहते हैं सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। कमिश्नर तो आपका काम करेगा ही करेगा। और फिर दुलारी का स्टेटमेंट सिन्हा साहब हैं? आग में तेल डालने के बराबर होगा। पृथ्वी गिरफ्तार हो जाएगा। नमस्ते सिन्हा साहब। तू ये क्या कर रहे हैं? जेल में अपने बाप के लिए रोटी का इंतजाम कर, चल जा। सिन्हा साहब मैं आपसे अपने पिताजी की गलती की माफी मांगने आया हूँ। दरअसल गलती तो मैंने की है सिन्हा साहब, पद्मा को भगाकर। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वापस लेकर आऊंगा आपके लिए। पद्मा की शादी आपसे ही होगी सिन्हा साहब। ये मैं बहुत सुन चुका हूँ धनराज, बहुत सुन चुका हूँ। मैं वादों पे जीने वाला नेता नहीं हूँ। वादे तो हम लोग करते हैं, हम लोग। मेरा तो तकिया कलाम है। मैं पॉलिटिशियन हूँ, वादे का पक्का, लेकिन निभाता नहीं हूँ। तो तू हमसे वादा कर रहा है। तेरे बाप को अगर मैंने दर की भीख ना मंगवा दी ना, तो मेरा नाम सिन्हा नहीं। अरे सिन्हा साहब, वो तो जेल में होगा, दर की भीख मांगने जाएगा कहाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सिन्हा साहब मैं अभी मुंबई जा रहा हूँ पद्मा को लाने। मेरे आने तक आप मेरे पिता के खिलाफ कोई कदम मत उठाइएगा प्लीज। कदम तो उठ गया धनराज। कल तुम्हारा बाप गिरफ्तार होगा और 1 हफ्ते के अंदर अंदर केस शुरू। सिन्हा साहब, हाँ, अगर तुम हनुमान बनकर मेरे लिए पद्मा को ले आओ तो तुम्हारा बाप बच जाएगा। वरना पृथ्वी गया। और अब तुम भी जाओ। एक एग्जाम और हो जाए। चलो। और पहले ये